बैक द चैनल 02 हीरो इंग्लिश और वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट वीडियो। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो कॉन्सेप्ट वीडियो है। और कॉन्सेप्ट क्या, तो पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर्स का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट देखेंगे और उसके बाद सेकेंड पार्ट पे जंप करेंगे। ओके, तो मैंने वैसे कॉमा के ऊपर लिखा तो बहुत सारा है, बट क्या हमें सच में इतना सारा कंप्लीट करना है? ओ, डू यू रियली थिंक आपको करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस एक इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, आपको उसको फॉलो करना है। बट इन केस इफ़ यू आर मेकिंग योर नोट्स एंड इफ़ यू वांट टू राइट दिस, आप इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, लिखना चाहें तो। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको इतने सारे रूल्स रटने ही नहीं है। आप सिंपल समझेंगे कि कॉमा का मतलब जो होता है वो होता है अल्प विराम। कॉमा का मतलब क्या होता है? अल्प विराम होता है। और अल्प विराम क्या होता है? अल्प मतलब थोड़ा और विराम मतलब रुकना। यानी जब हमें वाक्य में थोड़ा रुकने की ज़रूरत होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का यूज़ करते हैं। और जब एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के अधिक शब्दों को अलग अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आई बॉट पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स एंड बुक्स। तो ये जो लास्ट वाले दो वर्ड्स होते हैं, ये जो लास्ट वाले दो नाउन्स होते हैं, उनको आप क्या करेंगे? एंड से जोड़ेंगे, बाकी सबके बीच में आप कॉमा लगा देंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि पंचुएशन का यूज़ क्यों है, कि जब हम जब डेली लाइफ में अपने भाषा को बोलते हैं तो हमें वो अंडरस्टूड होता है कि कहाँ रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है, और बात समझा सकते हैं। लेकिन जब हम रिटन में बात करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अपनी स्पीच को और थोड़ा अडोन करने के लिए, सजाने के लिए, उसमें कहाँ कितना पॉज लेना है और बात को समझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पंचुएशन का। तो आपको इसको समझना है। अच्छा, हम देखेंगे एक ही पार्ट ऑफ, मैंने से बता दिया। अच्छा, आप सिर्फ एग्जाम्पल्स देखिए। शमिता पाटिल्स, अ वेल नॉन एक्ट्रेस, डाइड यंग। यानी ये जो शमिता पाटिल है, ये क्या है? वेल नॉन एक्ट्रेस है और ये बहुत ही जल्दी मर गई, या फिर ये जो बहुत मतलब शी डाइड यंग। तो इनके बीच में ये किससे हमने इनके बीच में हमने किसका यूज़ किया? कॉमा का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ थोड़ा सा पॉज लिया। शमिता पटेल्स, ओ अ वेल नॉन एक्ट्रेस, डाइड यंग। तो जब हमें पॉज लेना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? कॉमा का। अच्छा, इसी तरीके से रामू, गो टू बेड नाउ। अब हम जनरली भी किसी को बोलते हैं कि सीता इधर आओ, तो तभी वो वहाँ हम थोड़ा पॉज लेते ही हैं। वो अंडरस्टूड है। मैंने जैसा कि बोला कि वो क्या है, आप बोलते हैं तो अंडरस्टूड है। बट यहाँ सेंटेंस में कैसे दिखाएंगे? तो सेंटेंस में हम दिखाते हैं कॉमा के थ्रू। रामू गो टू बेड नाउ, रामू कम हियर, सीता गो देयर। तो ये सारे क्या है हमें यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? हम इन सब में कॉमा का यूज़ करते हैं। दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज़ एन ओवर क्राउडेड सिटी। I repeat once again, Delhi, the capital of India, is an overcrowded city. आई रिपीट माई वर्ड कि आपको ये सारे नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ समझना है इनके एग्जाम्पल्स को। ये सब मैंने बस लिखा है कि अगर आप चाहें समझना या नोट्स बनाना तो बस उसको लिख लीजिए, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को समझना, कॉपी के पेजेस भरना नहीं। बिकॉज मेरा काम पढ़ाना है तो मुझे हर चीज़ को करवा के लेके चलना है। बट मैं एट द सेम टाइम आपको ये भी बताऊँगी कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ओके, तो मोहन बीट हरी रमेश हिज सन। यानी कि मोहन ने किसको मारा? हरी, और रमेश ने अपने बेटे को। तो अगर हम यहाँ पॉज नहीं लेते तो ये क्या बन जाता? मोहन बीट हरी रमेश हिज सन। यानी कि मोहन ने मारा हरी को भी, रमेश को भी और अपने बेटे को भी। तो वो सेंटेंस कोई मीनिंगफुल नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया है? इसका कॉमा का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वी डोंट नो वॉट शी सेज। यानी कि हमें नहीं पता वो क्या कहती है, क्या बोलती है। अब ऐसे में आ जाए तो आपको क्या करना है? सब में कॉमा का यूज़ करना है। तो वी डोंट नो वॉट शी सेज, कॉमा वॉट शी वॉन्ट्स एंड वॉट शी मीन्स। अच्छा, अगर यहाँ एक और फ्रेज होता या एक और यहाँ पर अगर एक सेंटेंस यहाँ जुड़ा हुआ होता तो हम ये एंड लास्ट में लगाते, क्योंकि एंड हमेशा दो फ्रेज को, फ्रेज से या क्लॉज को जोड़ेगा। वो हटा दीजिए। ओके, उस नाउन क्लॉज के पश्चात अच्छा यहाँ देखेंगे कि हाउ शी सक्सीड इज़ अ बिग मिस्ट्री। यहाँ भी हमें पॉज की ज़रूरत थी तो हमने किसका यूज़ किया? कॉमा का यूज़ किया। येस शी हैज़। अच्छा, आप इसको लर्न कर सकते हैं बिकॉज ये इजी है और आपको हेल्प मिलेगी। अगर सेंटेंस में हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास सेंटेंस में येस, ये येस है
और उसके बाद आपके पास ये नो है, वेल, सर, मैडम और प्लीज़ या थैंक यू जैसे शब्द हैं, तो उनको अलग करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, कॉमा का। तो आप अपने नोट्स में इनको, ये जो 8th पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लेंगे कि येस, नो, वेल, सर, मैडम, प्लीज़ और थैंक यू जैसे शब्दों को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे येस, शी हैज़ स्टोलन माई पेन, नो, शी हैज़ स्टोलन माई पेन, सर, मे आई कम इन। तो वहाँ भी आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मुझे बोलना है सर, मे आई कम इन। तो यहाँ हमने किसका यूज़ किया, यहाँ हमने कॉमा का यूज़ किया थोड़ा सा पॉज लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एब्सेंस। शी इज़ आफ्टर ऑल माई नीज। इफ़ यू फेल इन द फर्स्ट अटैम्प्ट ट्राई अगेन। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेमीकोलन के बारे में। अच्छा, सेमीकोलन का प्रयोग फुल स्टॉप से कम लेकिन कॉमा से ज़्यादा, यानी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताती हूँ। अगर आपको थोड़ा रुकना है तो आप कॉमा का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर थोड़े से ज़्यादा रुकना है तो सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ। अगर आपको किसी सेंटेंस में 2 सेकंड के लिए रुकना है या 1 सेकंड के लिए रुकना है, तो अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए रुकना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे। बट अगर आपको उस सेंटेंस में 1 सेकंड नहीं 5 सेकंड के लिए रुकने की ज़रूरत है तो आप किसका यूज़ करेंगे, सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। अब सेमीकोलन होता कैसा है, सबसे बड़ी बात कि हमारे पास सेमीकोलन होता कैसे है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारे पास साइन है ये क्या है, हमारा सेमीकोलन है। ये जो 2 डॉट्स आप देख रहे हैं ये क्या हमारे पास सेमीकोलन है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और डीप स्टडी करते हैं कि वेयर इज़। अच्छा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप लर्न भी कर सकते हैं कि आपको इतना सोचना ना पड़े। तो या फिर आप एक अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए कि हाँ, अगर हमें कॉमा से थोड़ा ज़्यादा रुकना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सेमीकोलन का। तो यहाँ वेयर इज़, फॉर, बट, ओनली, देयरफॉर, अदरवाइज से मिली हुई जो बेसिकली जो वेयर इज, फॉर, बट, ओनली, देयरफॉर, अदरवाइज, इनसे जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप किसका यूज़ करेंगे, आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, बिल्कुल नहीं लिखनी। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करना है। जैसे कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट लो मार्क्स। शी केम लेट देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड। सो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे यूज़ ऑफ कॉलन। कॉलन का यूज़ हम कहाँ करते हैं बेसिकली, तो कॉलन का यूज़, अच्छा, आप जनरल लाइफ में ना ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हमने सबसे पहले पढ़ा कॉमा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेमीकोलन, उसके बाद हम पढ़ रहे कॉलन। तो जब हमें थोड़ा पॉज चाहिए तो कॉलन, उससे ज़्यादा पॉज चाहिए तो हम क्या करते हैं, सेमीकोलन, और अगर सेमीकोलन से भी ज़्यादा पॉज चाहिए तो आप कॉलन का यूज़ करेंगे। ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, इसका जनरल यूज़ है वो बता दिया। अब हम थोड़ा सा ना यहाँ भी देख लेते हैं। किसी क्वेश्चन को आरंभ करने के लिए बेसिकली, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं और स्टोरीज़ जब शुरू होती हैं तो उनके पहले कभी भी सबसे पहली बात आपको एक नया वर्ड सीखने की ज़रूरत है। हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो किसी की कही हुई बात को जब हम अपने शब्दों में डिट्टो वैसे ही बताते हैं जैसे उन्होंने कहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ये साइन का यूज़ करते हैं। और ये साइन को क्या बोलते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। तो जनरली ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले या किसी भी कोटेशन, इन्हें कोटेशन मार्क बोलते हैं, कोटेशन। तो कोटेशन मार्क से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, इस कॉलन का यूज़ करते हैं। और जब भी हमें क्या करना होता है, हम जनरली कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो हम अगर किसी की, जैसे कि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा सेज, और यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, कॉलन का। अब क्योंकि ये कॉलन में कुछ आप जैसे कि नोट्स में देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं या ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनके बारे में आपको बेसिक नहीं पता, तो मैं जिसका आपको बेसिक ही नहीं पता उसके बारे में आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि हम क्या करते हैं, कॉलन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें क्या करना होता है, कोई भी कोटेशन को आरंभ करना होता है या हमें सेमीकोलन से भी ज़्यादा पॉज चाहिए, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जस्ट इतना ही।
तो अब हम सीखने वाले हैं एपोस्ट्रोफ का यूज़। एपोस्ट्रोफी क्या है? बेसिकली जब हमें कोई किसी बड़े सेंटेंस को छोटा करना होता है तब हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। और इन सब में सिर्फ यही एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हमें बड़े सेंटेंस को छोटा करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी का। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, द फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, द फ्लावर ऑफ दिस गार्डन। बट मुझे इसको शॉर्ट करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या बोलूँगी? गार्डन्स फ्लावर, गार्डन्स फ्लावर। तो बेसिकली यही रोल होता है एपोस्ट्रोफी का। ये क्या करता है? सेंटेंस को छोटा करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आप डू नॉट, तो डू नॉट को हमने छोटा ये डू नॉट को छोटा करने के लिए हमने इसको कैसे लिख दिया? यहाँ पर डोंट में लिख दिया। इसी तरीके से विल नॉट को छोटा करने के लिए क्या लिख दिया? वोंट लिख दिया। इसमें एपोस्ट्रोफी कहाँ है? तो ये जो आप साइन देख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ओके अच्छा, एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। जैसे कि अगर कभी ऑलरेडी, एक तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर को बनाने के लिए हम उसमें एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। बट अगर जैसे ये एस एच ओ है, क्या है ये? एस एच ओ। अगर एक है तो एस एच ओ और बहुत सारे हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे? एस एच ओज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ड है उसके लास्ट में यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ये वाला साइन लगा के और उसको एस कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब जो नेक्स्ट और द लास्ट है वो द यूज़ ऑफ हाइफन। हाइफन का प्रयोग, आप लोग इसे डैश बोलते हैं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं। तो बेसिकली ये डैश नहीं है, इसको हाइफन बोलते हैं। डैश जो होता है वो इससे बड़ा होता है और हाइफन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब बेसिकली हाइफन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसे वर्ड्स ब्रदर इन लॉ, तो ये पूरा एक वर्ड है, इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? हाइफन का। तो ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन सब में ऐसे ही किसका यूज़ करेंगे? सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, लैंड लॉर्ड। जब भी दो वर्ड्स होते हैं और उनमें हमें थोड़ा सा ऐसे पॉज चाहिए होता है तो, और जनरली ये ना आपको लर्न करने के लिए भी मिल जाता है तो आपको इतने स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास द यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स और कोटेशन मार्क। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब हम किसी की कही हुई बात को उसके ही शब्दों में रिपीट करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? कोटेशन मार्क का। और कोटेशन मार्क कैसा होता है? हमारे पास कुछ ऐसा होता है, हमारे पास कुछ ऐसा होता है कोटेशन मार्क। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैम से बोल देना, तो जाकर आपने क्या बोला कि हाँ भाई उसकी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत, सीता ने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैम से बोल देना। तो मैंने जाकर क्या बोला कि मैम सीता ने कहा है मेरी तबीयत खराब है। तो ये जो मेरी तबीयत खराब है, इस पूरे वाक्य को मैं किस में रखूँगी? इन्वर्टेड कॉमर्स में। क्यों? क्योंकि ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? ये शब्द सीता के द्वारा कहे गए हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल रेज एन अलार्म, आई शैल रेज एन अलार्म, ये उसी के शब्द हैं, इसीलिए हम इसको किस में रखेंगे? इन्वर्टेड कॉमर्स में रखेंगे। अच्छा, इसमें बस एक और पॉइंट है, पुस्तकों, कविताओं, पत्रिकाओं, जहाज़ों आदि के नामों को इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से लर्न करेंगे। तो हम क्या करते हैं? बुक्स के नाम को, पोएम्स के नाम को, ये जितना भी हमारा कलेक्शन होता है आप इसको हिंदी में याद कर लीजिए। पुस्तक, कविताओं, पत्रिकाओं, जहाज आदि सभी के नाम किस में रखे जाते हैं? कॉमर्स में, इन्वर्टेड कॉमर्स में रखे जाते हैं। अच्छा, हमारा ये लास्ट टॉपिक था पंचुएशन का। हमें पंचुएशन में सिर्फ अभी के लिए इतना ही पढ़ना है तो वैसे इससे भी बहुत एडवांस, बट हमें वो अभी नहीं करना क्योंकि अभी हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं और बेसिक इंग्लिश में हमें डरना नहीं है। हमें अभी बस हर चीज़ के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट नॉलेज लेनी है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज़ डन फॉर द वीडियो। आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियोज़। और इन वीडियोज़ का फ़ायदा तभी है जब आप इससे कुछ सीखें और कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछिए। आई विल रिप्लाई योर डाउट्स और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे आप लोगों को इससे भी अच्छे तरीके से समझाऊँ। और हम इस चैनल पे 0 to एडवांस सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं तो इसीलिए आप लोग भी इसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड डोंट गिव अप. Okay, this is done for the video. Thank you very much. I'll be uploading this video. If you find the video informative, do like, comment, share and don't forget to subscribe as well. Thank you.